हेलो गाइस, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पहला स्ट्रेटजी का वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। अगर इस वीडियोस पे व्यूज के साथ अच्छे अच्छे लाइक्स आते तो ही मैं और ज्यादा आपके लिए स्ट्रेटजी के वीडियोस जो है वो लाया करूंगा। और अगर स्ट्रेटजी के वीडियो पसंद आ रही है, प्रॉफिटेबल लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, तो कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसी लग रही है ये स्ट्रेटजी की वीडियो। स्ट्रेटजी के टाइटल से आपको, यानी वीडियो के टाइटल से आपको समझा होगा किस बारे में बात होने वाली है। देखिए, कल का दिन ही है एक्सपायरी का। एक्सपायरी के दिन यानी एक्सपायरी इवेंट के दिन कैसे ट्रेड करना है ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। उससे पहले ये इवेंट होता क्या है, काफी बेसिक नॉलेज से मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं मार्केट को एज ए ऊपर की तरफ देख रहा हूँ यानी कॉल डायरेक्शन में, तो ये मेरे हो जाते हैं इन द मनी। ये मेरे जो है इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस हो जाते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है वो मेरी एट द मनी हो जाती है, और अदर जो है मेरे लिए आउट ऑफ द मनी हो जाती है। अब हिसाब कैसा है, आप एक सिंपल सा हिसाब याद रखिए कि आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी के दिन 0 रुपीज वैल्यू हो जाएंगे। इन द मनी में कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, और एट द मनी भी लगभग लगभग जीरो होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, ये हिसाब आपको याद रखना है। इसका मतलब आउट ऑफ द मनी अगर आप ट्रेड करोगे एक्सपायरी के दिन, और मार्केट की जो आपकी प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी ही रहती है, अगर प्रॉफिट में भी होगी तब भी वो 0 रुपए बन जाएगी। इन द मनी में अगर आप लेते हो, अगर मार्केट आपके खिलाफ भी है या कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें बचेगी, क्योंकि ये जो है इन द मनी होगी। बट एट द मनी वाली भी लगभग जीरो हो जाएगी। स्ट्रैटेजी का फायदा कैसे उठाना है, देखिए क्या हो रहा है। जो आउट ऑफ द मनी और इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस में वैल्यू यहाँ पर जीरो हो रही है, और यहाँ पर जो है वैल्यू जीरो हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए, होता क्या है, डेल्टा नाम का एक फैक्टर ग्रीक होता है। जिनको पता नहीं है उनको फिर से छोटा सा बेसिक नॉलेज चाहिए तो नोट कर लो। डेल्टा इज अ फैक्टर। वो क्या करता है, टाइम डिके करता है। यही है थीटा, इसी को थीटा कहते हैं। टाइम डिके यानी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को एक्सपायरी के पास आते आते आउट ऑफ द मनी के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उनको जीरो करने के लिए लेता है। इन द मनी में से भी कुछ ना कुछ टाइम डिके करते रहता है। तो इस टाइम डिके का जो है प्रॉफिट ऑफ कोर्स सेलर को होगा, बट ये जो काम है वो डेल्टा करता है। तो डेल्टा का काम क्या है, आउट ऑफ द मनी वाले को जीरो करना। एक केस बताता हूँ, इसी केस पे हमारी स्ट्रेटजी बिल्ड है। इसी केस पे जो है हम पूरी स्ट्रेटजी लेके चलने वाले। केस सुनिए क्या है, ध्यान से सुनिए। आउट ऑफ द मनी का 2 बजे के बाद, ये स्ट्रेटजी जो हमें है ना 1 या 2 बजे के बाद ही अप्लाई करेंगे। फिर से कह रहा हूँ, 1 या 2 बजे के बाद। देखिए क्या हुआ, मार्केट में आउट ऑफ द मनी की आपने एक स्ट्राइक प्राइस ले ली। मैंने यहाँ पर है 41,200 का, कितना 41,200 की मैंने एक स्ट्राइक प्राइस ले ली। अभी वो आउट ऑफ द मनी है। अभी मार्केट 1-2 बजे तक, 1-2 बजे के बाद भी यही घूम रही है, तो डेल्टा क्या करेगा, इसको जीरो करेगा। ऑफकोर्स जीरो करने ले लिया, बट सडन मोमेंटम आ गया और मेरी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी चली गई। मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई, अभी जो आउट ऑफ द मनी थी वो इन द मनी चली गई। जैसे ही वो इन द मनी जाती है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि ये तो जीरो हो रही थी, बट कुछ ना कुछ वैल्यूज आनी चाहिए। तो काफी तेजी से वो स्ट्राइक प्राइस बढ़ने लगती है। कौन बढ़ाता है, ऑफ कोर्स डेल्टा ही बढ़ाएगा, क्योंकि उसी ने कम किया हुआ है। इन द मनी में जाते ही वो उसके पैसे ऐसे समझो लौटाने लगता है, भाई तू आउट ऑफ द मनी नहीं है, तू इन द मनी है, ये ले तेरा अमाउंट। तो जब वो प्रोसेस होती है, तब जो डेल्टा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। डेल्टा कितना होता है, 1 हो जाता है। और जब डेल्टा 1 होता है, इसका मतलब अपना जो ऑप्शन है वो फ्यूचर की तरह ट्रेड करने लग जाता है। फ्यूचर की तरह जब वो ट्रेड करने लग जाता है, इसी तरीके से ट्रेड में मार्केट में आपको काफी आपका स्ट्राइक प्राइस जो है अच्छी तरीके से मोमेंटम करते हुए दिखता है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, एक ऐसा आउट ऑफ द मनी का, एक ऐसा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेना है जो इन द मनी का होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ साथ काफी प्रॉफिटेबल भी हो। और एक बात बताता हूँ, आउट ऑफ द मनी का जो है आपको बैंक निफ्टी में 2 या 1 बजे के बाद लगभग 20 या 25 रुपए की एक्स्ट्रा प्राइस मिलती है। अगर आपके मोमेंटम आपको कैच होता है तो 20 के ये 200 भी हो सकते हैं, या 80-100 रुपए भी हो सकता है। 80 रुपए 100 रुपए भी होता है, तो लगभग लगभग 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स इसकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। आपको 4 गुना पैसा देके जा सकती है ये स्ट्रेटजी। ठीक है, अब बताता हूँ ट्रेड करनी कैसे है। देखिए कैसे ट्रेड करनी है, आपको सिंपल सा बताता हूँ। आपको स्ट्रेटजी देखिए, अब आप नोट भी कर सकते हो स्ट्रेटजी का वर्क कैसे करना है। स्टेप नंबर 1 लेके के चलिए। पहले तो आपको जाना है चेंज ओआई में, जाना है पूरे ओआई में। आप देख सकते हो एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस जहां पर सबसे ज्यादा ओआई बिल्ड हुआ है कॉल राइटर का, वो है 41,500। जाकर मार्क करना है अपने चार्ट पे। सबसे ज्यादा पुट 40,000 मार्क करना है अपने चार्ट पे। देखिए 40,000 तो फिलहाल काफी दूर है,
क्योंकि मार्केट जो है कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होने वाली है कल के दिन। फिर भी मार्क करना है 40,000 और 41,500। ठीक है, 40,000 और 41,500 को मैंने क्या कर दिया, एक बार के लिए है मार्क कर लिया। उसके बाद जाना है चेंज इन ओवाई। चेंज इन ओवाई पे मैं जैसे ही जाऊंगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओवाई बिल्ड जो हुआ है रिसेंटली, वो आप देखोगे इस लेवल पे हुआ है, और पुट के लिए उसी के बाद इस लेवल पे हुआ है। पुट के लिए किस लेवल पे हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, और कॉल के लिए किस लेवल पे हुआ है। कॉल के लिए जो लेवल पे हुआ है वहां पर हमको मार्क करना है, वो है 41,300। और पुट के लिए अगर हुआ है तो वो हुआ है लगभग 41,200। बस दो ही लेवल है, करना क्या है 200 और 300। देखिए ओआई चेंज होगा, ये करना कब है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मैं 2 बजे के बाद कर रहा हूँ या 1 बजे के बाद कर रहा हूँ, आपको तब करना है, सुबह से नहीं करना है। मैंने देखा कि मार्केट का जो सबसे ज्यादा है, यहाँ पर जो है कॉल राइटर है, यहाँ पर जो एक कॉल राइटर खड़ा हुआ है, मैंने वहां पर मार्क कर लिया। उसी तरीके से क्या किया, मैंने यहाँ पर एक तरीके से 200 के पास पुट राइटर था। जस्ट अब मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा नेगेटिव व्यू मैंने ले लिया, मार्केट का नेगेटिव जा सकती है। बस करना कुछ नहीं है, जब भी जिस स्ट्राइक प्राइस का हाई है, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे हाई एक पुट राइटर या कॉल राइटर बैठा होता है, जब उस लेवल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पुट राइटर है, मार्केट यही यही कहीं घूमी और 2 या 1 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देती है, हमें यहाँ पर अपनी जो है पुट का एक आउट ऑफ द मनी, अब आउट ऑफ द मनी आप 200 का भी ले सकते हो या 100 का भी ले सकते हो, ये दोनों में से एक आउट ऑफ द मनी आपको चूज करना है। मार्केट जो है आपको सडन गिरते हुए 100 या 200 पॉइंट का फॉल दे देगी, आपको 100 या 200 पॉइंट ही मिलेंगे, क्योंकि जो आपका ऑप्शन है वो फ्यूचर की तरह ट्रेड कर रहा होगा और आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी, कुछ नहीं करना है। चेंज इन ओआई के ये लेवल्स होंगे, ओआई वाला ब्रेक होता है तो और भी अच्छा है, जहां पर स्ट्रॉन्ग ओआई है वो लेवल कहीं ब्रेक होता है तो और भी ज्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ऊपर के साइड की भी कई लेवल ब्रेक होती है, हमें तुरंत ही वहां पर एक जो है कॉल की पोजीशन हम बनाएंगे, और 100 या 50 100 पॉइंट जो मिलेंगे हमें, 100 100 200 जितने पॉइंट मिलेंगे उतने कैप्चर कर लेंगे। इस तरीके से जो है हमें ट्रेड करनी है, और ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। देखिए ये स्ट्रेटजी जो है मैं आपको एक तरीके से इम्प्लाई करके बताता हूं। अब कैसे इम्प्लाई करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से अगर हम इम्प्लाई करते हैं, मैं आपको बताता हूं तो काफी अच्छे तरीके से जो है आपको समझ में आएगा आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है, हमने किया क्या, हम मान के चल रहे हैं कि 41,200 का जो है ऑप्शन जो है हम लोग एक पी को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन लाता हूँ, खुद देखिए आप ये, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसे ऑप्शन कर लिया, एक्सपायरी हमारी अभी की रहेगी। स्ट्राइक प्राइस कितने के लिए हमने 41,200। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल तो निफ्टी में आएंगे पहले। ठीक है, 41,200 कितनी लेनी है, 41,200 के हमने यहाँ पर समझो एक पुट को सेल कर दिया, सॉरी बाय कर लिया, एक पुट को हमने बाय कर लिया। अब मैं करूंगा क्या, ठीक है, यहाँ पर 41,200, ठीक है, ऐड पोजीशन हमने कर ली। अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जब मार्केट में आपका डेल्टा 1 होगा, जब मार्केट में आपका डेल्टा जब 1 होगा तब क्या होगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस हाई, हाई आपको इतना ही लॉस दे सकती है, इससे ज्यादा आपको लॉस देगी भी नहीं। कितना होगा, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ कितने में मिल रही है, मैं बताता हूँ, आपकी स्ट्राइक प्राइस जो आपको मिल रही है फिलहाल तो आपको कितने में मिल रही है, 232 की मिल रही है, तब वहां पर लोगी लगभग 20 रुपए की, 40 रुपए की, 20 या 40 रुपए की आपकी स्ट्राइक प्राइस होगी, आपका डेल्टा 1 होगा। इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा, और आपको प्रॉफिट सडन इतना ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा, एक लॉट के पीछे आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप हीरो जीरो की कॉल की बात करो, तो देखिए मैं वो इस तरीके से सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि हम जो है, हम हीरो जीरो कब करते, जब हमें पता ही नहीं है कि मार्केट इस साइड ब्रेकआउट देगा, इस साइड ब्रेकआउट देगा, तो ये भी खरीदते, ये भी खरीदते, एक तो ये हीरो होगा, ये हीरो होगा, या ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा। हमने एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाई है जहां से हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि मार्केट एक तो एक्सपायरी के दिन एक लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है या यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है, और काफी अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए 10 में से
10 में से 7 बार ये स्ट्रैटेजी काम करती है, 3 बार ये स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी की 100% गारंटी नहीं होती। पहले बात तो ये आप मान लीजिए, 100% गारंटी किसी भी स्ट्रैटेजी की आपको नहीं देखने के लिए मिल सकती। बट ये स्ट्रैटेजी 10 में से 7 बार जो है आपको प्रॉफिट देगी और 3 बार ये आपको लॉस देगी। काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ₹20, ₹25 का आपने कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदा है, इन द एंड वो ज़ीरो भी होता है, तो आपका नॉर्मल एसएल जाएगा, क्योंकि हम एक ट्रेड में इतना नॉर्मल एसएल लेते ही है। आई होप आपको समझा होगा ये स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई है ना, तो कमेंट जरूर करिए, समझ आइए, कुछ डाउट है तब भी कमेंट करिए और लाइक करिए, क्योंकि ऐसे इस वीडियो पे ज्यादा लाइक आते हैं तो ही मैं आपको स्ट्रैटेजी की वीडियोस आप पर बनाया करूंगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए। अगर आप लाइक करते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन इसी स्ट्रैटेजी के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। थैंक यू।